द डिवाइन स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे शिव जी के 5वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शिव जी का 5वां ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में है। इसका नाम है केदारनाथ। यह मंदिर उत्तराखंड के चारों धामों में भी शामिल है। शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरुओं शंकराचार्य से जुड़ा है। यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में है। इस वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने बंद रहता है और ग्रीष्म ऋतु के समय भक्तों के लिए खोला जाता है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। केदारनाथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह उत्तराखंड के चारों धामों में भी शामिल होता है। केदारनाथ धाम से जुड़ी कई मान्यताएं प्रचलित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में लिखा है कि पुराने समय में बद्रीवन में विष्णु भगवान के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर रोज पूजा करते थे। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि शिव जी हमेशा यही रहे ताकि अन्य भक्तों को भी शिव जी के दर्शन आसानी से हो सके। यह बात सुनकर शिव जी ने कहा कि अब से वे यही रहेंगे और क्षेत्र केदार क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम के दर्शन करने के लिए देश विदेश से श्रद्धालुओं लाखों की संख्या में यहाँ आते हैं। इस स्थान की अलौकिकता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मान्यता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के बाद ही बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने की मान्यता है, अन्यथा यहाँ की गई पूजा निष्फल हो जाती है। इसके साथ धार्मिक ग्रंथों में यह भी बताया गया है कि यहाँ बाबा केदारनाथ सहित नर नारायण के दर्शन करने से सभी पाप मुक्त हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दंत कथाओं में बताया गया है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नजर में न आने के लिए बैल यानी कि नंदी का रूप धारण कर लिया था और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए थे। लेकिन गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिव जी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहां से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। जिस स्थान पर पांडव शंकर जी से मिले थे उस स्थान को गुप्त काशी के रूप में जाना जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद गुप्त काशी से भी भोलेनाथ अदृश्य हो गए और 5 सिद्ध स्वरूपों में प्रकट हुए। यह 5 रूप है। केदारनाथ में उनके कुल्हे है, रुद्रनाथ में उनका मुख मौजूद है, तुंगनाथ में हाथ और मध्य महेश्वर में उनका पेट मौजूद है। महादेव की जटाएं कल्पेश्वर में मौजूद है। इन 5 सिद्ध स्थानों को पंच केदार के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव का यह भव्य मंदिर मंदाकिनी नदी के घाट पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में हर समय अंधकार रहता है और दीपक के माध्यम से भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, जिस वजह से इस स्थान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि केदारनाथ धाम में सबसे पहला मंदिर का निर्माण 5 पांडवों ने किया था, लेकिन वह समय के साथ विलुप्त हो गए। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। खास बात तो यह है कि उनकी समाधि भी इस मंदिर के पीछे ही उपस्थित है। इसके साथ इस मंदिर के संदर्भ में पुराणों में यह भी भविष्यवाणी की गई थी कि एक समय ऐसा आएगा जब केदारनाथ धाम का समूचा क्षेत्र और तीर्थ स्थल लुप्त हो जाएंगे। यह तब होगा जब दिन नर एवं नारायण पर्वत एक दूसरे से मिलेंगे, तब इस धाम का मार्ग बंद हो जाएगा। इस घटना के कई वर्षों बाद भविष्य
भविष्य बद्री नाम से एक तीर्थ का उत्थान होगा। मान्यता है कि केदारनाथ धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ। केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा जन्मेजय ने करवाया था। केदारनाथ मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। मंदिर के बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी विराजित थे। यहाँ शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। सुबह सुबह शिवलिंग को स्नान कराया जाता है, घी का लेपन किया जाता है। इसके बाद धूप दीप आदि पूजन सामग्रियों के साथ भगवान की आरती की जाती है। शाम के समय भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है। तो मित्रों, ये थी केदारनाथ के बारे में जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।